आज अमित शाह जी आए थे और ऐसी स्थिति बन गई है कि उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी पहले कि कन्हैयालाल हत्याकांड बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था राजस्थान के अंदर, पूरा रास्ता हिल गया था और मैं तत्काल चला गया वहाँ पर उनके परिवार से मिलने के लिए, दूसरे नेता से थे और ये नेता थे बीजेपी के, ये सब गए हैदराबाद में हत्या होने के बाद में, दूसरे दिन गए, उन्हें कॉन्फ्रेंस थी तो वो तो स्थिति थी, हमने शाम तक पकड़ लिया उनको, हत्यारों को पकड़ लिया, पैकेज दिया, अलग बात 50 लाख का पैकेज दिया। पहली बार आज़ादी के बाद में इतना बड़ा पैकेज किसी को मिला है और नौकरी लगा दी बच्चों की, सब कुछ किया। तब भी चुनाव में इन्होंने कैंपेन किया मेरे खिलाफ में, उनको 5 लाख दिए, बहुत बड़ा इशू बनाया प्रधानमंत्री खुद ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। वो बात अलग है, उसी रात केस ले ले नहीं है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब केस लेती है तो स्टेट गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती है, केस दे दिया उनको। आज तक उसका क्या हुआ बता नहीं रहे वो, इतना बड़ा केस हुआ आज तक उसके बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आए 3 बार या 2 बार, अमित शाह जी आती 4थी बार, बार बार मैं कह रहा हूँ उनको भाई कृपा करके आप बताओ ना क्या हो रहा है, नहीं कह रहे। भारत सरकार ने केस ले लिया है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इतना बड़ा कांड हुआ था, केस हुआ था, हत्या हुई थी, जिस तरीके से हत्या हुई थी उसके ऊपर तो सब बोले, वो प्रोग्रेस बताए, परिवार रो रहा उनका। मैं क्या क्या अभी 4 महीने पहले उनके घर थे, क्या क्या वो तकलीफें मैं जान सकता हूँ, इनको कोई परवाह नहीं है। आज आए तो आज बजाय उसके बोलने के वो बात कर रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी प्रेसिडेंट और नेता प्रतिपक्ष, इनके लड़ाई चल रही है। अब ये बात किसने उनको ब्रीफ की? ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। हम कभी कहते हैं क्या कि आपका मुख्यमंत्री, आपका बीजेपी का अध्यक्ष, उनकी क्या स्थिति, हम तो कभी बोलते नहीं है। ये एक नई अप्रोच रख रहे हैं वो लोग, लगता है इतने घबराए हुए हैं। जो कुछ लोकसभा में हुआ, संसद में हुआ, उससे इतने डिमोरलाइज हो गए अमित शाह जी खुद भी। ऐसी भाषा मैंने कभी सुनी नहीं उनकी कि आप जाओ तो राजस्थान के अंदर या किसी राज्य में जहाँ की विपक्षी पार्टी के नेताओं में क्या रहा, उसके बाद में गृह मंत्री कर रहा बिना कोई तुक के, बिना कोई लिंक के। वो लिंक भी नहीं था, पता नहीं क्यों बोले। सोनिया गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं, जब जयराम रमेश जी स्पष्टीकरण दे चुके हैं केंद्र में, दिल्ली में, उसके बाद में उसको बात को घुमा फिरा कर कहना चाहते हैं। ये स्थिति बन गई है और इनकी स्थिति, इनके मंत्री लोग क्या कर रहे हैं आप लोग देख रहे हो, पढ़ रहे हो। अगर मंत्री 6 घंटे धरना दे रहा है कलेक्टर के खिलाफ में और कमिश्नर के खिलाफ में, ऐसा तो किसी गवर्नमेंट में आज तक हुआ ही नहीं कभी। मेरे याददाश्त में कोई गवर्नमेंट में मंत्री धरना दे दे अपनी सरकार के खिलाफ में, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। तो कई मंत्री क्या क्या तमाशा कर रहे हैं, क्या उनकी चल रही है जिले में, कलेक्टर बात मानते नहीं मानते, एसपी सुनवाई करता नहीं करता है, तो केंद्रीय मंत्री भी क्यों नहीं हो, उनकी सुनवाई भी नहीं करें, आईजी हो या एसपी हो, हम तो जानते हैं। तो ऐसी निकम्मी नाकारा सरकार क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं कि राजस्थान में सरकार नाम की चीज नहीं है। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है, ये स्थानीय निकाय चुनाव से पंचायत चुनाव जैसे घबराए हुए हैं, चुनाव करने की मंशा इनकी थी नहीं, जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के बाद में वो चुनाव करवाना पड़ रहा है। हाई कोर्ट जज को कहना पड़ा अगर सरकार नहीं करेगी तो हम चुनाव करवाएंगे, तब जाके इन्होंने ये चुनाव करवा रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा उसके अंदर भी ये लोग कलेक्टर को खुद बुला रहे हैं, एसपी कलेक्टर को बुला रहे हैं, सीएम टुकड़ा के अंदर 5-5 शासक के ग्रुप के अंदर, उनको जिम्मेदारी दे रहे कि आप चुनाव जिताओ बीजेपी को। आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा
आरोप में लगा रहा हूँ तो सोच के लगा रहा हूँ, जो फीडबैक मिला उस लगा रहा हूँ। यही कलेक्टर एसपी जो है ये तो ब्यूरोक्रेसी है, बात फैलती है जिलों के अंदर वापस, क्यों बुलाया गया, क्या कहा गया मैं। अगर ऐसी स्थिति बनी राजस्थान के अंदर, आप समझ सकते हो कि पानी, बिजली, कानून व्यवस्था की स्थिति हो, शिक्षा, स्वास्थ्य की, उस पर चिंता नहीं इनको। और स्वास्थ्य सड़क सेवाएं बिगड़ गई है, पैसा वसूल रहे लोगों गरीबों से, बेचारों से। फ्री इलाज होता था, फ्री दवाइयाँ थी, फ्री टेस्ट थे, फ्री ऑपरेशन थे। आज क्या दुर्गति हो रही है वो बेचारे गरीब आदमी जानता है क्या स्थिति है। तो सरकार को कितनी बार हम कह चुके हैं, ये सरकार संवेदनहीन है। धरना प्रदर्शन होता है राजस्थान के अंदर, भूख हड़ताल कोई करने बैठ जाता है तो सरकार को चिंता होनी चाहिए उसकी कि भाई कहीं इसकी स्थिति खराब नहीं हो जाए। ये पहली सरकार भजनलाल जी की है जो चिंता ही नहीं करती है, चाहे कितने दिन बैठ जाओ। अभी एक नौजवान बैठ गया था, रेयर, क्या नाम उनका, शुभम रेवाड़। मैं मिलने गया, 15-17 दिन हो गए थे उसको, परवाह नहीं उसको। अभी वहाँ 8-9 दिन से बैठे थे लोहाट के अंदर, लाइन मर्डर हो गया, रात को आके मार दिया माँ को और बेटियों को। आज 16 दिन हो गए उसको नहीं पकड़े जा रहे हैं। वादा क्या लिखित में 5 दिन पकड़ लेंगे हम लोग। और मुझे बताया गया है कि इनको जानकारी मिल गई पुलिस वालों को, तब भी दबाव के अंदर ये बता नहीं रहे लोगों को, दबाव के अंदर नहीं बता रहे। क्या बताइए, जिस राज्य में ऐसी स्थिति हो कि नेताओं को, किसी नेताओं के अगर कोई रिलेटिव का नाम आ रहा हो, दबाने के लिए अगर ऐसी हरकत हो रही हो, अगर हो रही है तो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए डीजी को भी और मुख्यमंत्री को। क्या लगा रहा वहाँ 10,000, 20,000 लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पड़ोसी के अंदर, लोहाट के अंदर। सरकार को परवाह नहीं है। अभी भी धरना, परसों मैंने रिक्वेस्ट करके उठाया धरना, मैं कहा सरकार के भरोसे मत रहो। और मैं मन से और कहना चाहूँगा प्रदेशवासियों को, सभी संगठनों को, आप धरना दो, प्रदर्शन करो, कुछ भी करो, भूख हड़ताल मत करो। इस सरकार के दिलो दिमाग के अंदर ना संवेदनशीलता है, ना समस्या को हल करने का इनका प्रयास रहता है, ना कर पाते हैं। पता नहीं कैसे इनकी टीम बन गई है कि कोई भी धरना हो, प्रदर्शन हो, भूख हड़ताल हो, कोई भी बातचीत नहीं होती है, प्रयास नहीं होता कि भाई इसको किस प्रकार हम शांत करें या समस्या का समाधान करें, कुछ नहीं होता है। तो क्यों तुम लोग भूखे बैठते हो वहाँ पर? भूखे बैठे बंद करो, भूख हड़ताल बंद करो। मेरा तमाम नौजवानों से रहेगा रिक्वेस्ट, और सभी संगठन जो बने हुए हैं, चाहे कर्मचारी हो या कोई भी हो, बाकी धरना दो, प्रदर्शन करो, हम आपके साथ।